ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे आप नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप लिखते हो ना 6.47 ऐसे लिखते हो। ठीक है। अब आप इसको इन 10 की पावर में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो ये बताओ मुझे पहले, कि 6.47 है, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ पावर लिखना चाहो तो फिर कैसे लिख सकते हो? इंटू 10 की पावर, यानी अगर मैं इसको 10 की पावर में लिखना चाहूं तो मैं इसको किस किस तरह से लिख सकता हूँ, पहले ये बताओ। तो यहाँ आप देख सकते हो देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। हम नंबर को डिफरेंट अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन तुम देख सकते हो, जैसे अगर 64.7 लिखा हुआ है तो उसको इन 10 की पावर तुम इस तरह से भी लिख सकते हो कि डेसिमल पॉइंट इधर मूव करा दो फ्रॉम, इसको हम क्या कहेंगे, राइट से लेफ्ट की जाने। तो ये 6.47 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस ले जाते हैं इसको, यानी 64.7 है तो दो प्लेस अगर यहाँ मूव करते हैं तो ये 0.47 होगा, इंटू 10 की पावर 2 बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेके चले जाते हैं तो दैट विल बी 647 इंटू 10 की पावर -1। तो एक तो नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम इस तरह से सहारा ले सकते हैं कि हम नंबर जो है रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये वाली बात तो पता होती है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ऐसे ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये होता है कि ये इन डेसिमल वाला जो पार्ट होता है, डेसिमल के बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब यहाँ ये चीज तो हमने कर ली कि हम नंबर को इन 10 की पावर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन थी। हम यहाँ देखते हैं कि भाई एक उससे पहले एक चीज होती है, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या? अब फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से होगा कि आप डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें ऐसा होता है बिकॉज ये फिक्स पॉइंट कह रहा है, तो इसके अंदर आपके पास अगर 8 बिट है, यू नो दैट इट इज 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 बिट्स के अंदर अगर आप नंबर को रिप्रेजेंट कराना चाहो तो आप उसमें से फिक्स कर देते हो कि यार ये जो मेरी पहली वाली बिट है दैट इज अ साइन बिट। यू ऑल नो अबाउट कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक वो होती है साइन बिट और अनसाइन बिट। साइन बिट का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ 1 प्लेस कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा, इफ आई प्लेस 1 हियर, सबके सब बताओ मुझे। आप लोग चैट ऐसे कर सकते हो, न्यू चैट में जाके मेरे नाम लिख के फिर आप चैट कर सकते हो, अगर किसी को कोई चैट में इशू आ रहा हो तो इस तरह से आप चैट कर सकते हो। तो साइन बिट और अनसाइन बिट का क्या मतलब होता है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, कि भाई ये साइन बिट है या अनसाइन बिट है। दो तरीके से हमारे पास इस्तेमाल होती है ना, कि भाई साइन बिट का क्या मतलब होता है। साइन बिट का मतलब होता है कि जो बाइनरी नंबर है वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। व्हेन इट कम्स टू द टर्म अनसाइन, अगर कोई बात आती है ना तुम्हारे पास अनसाइन, तो अनसाइन का मतलब होता है कि तुमने लिख दिया लेट सपोज 1 0 1 1 0 1 0 0। इसका मतलब ये है कि अब ये जो नंबर है ये कंफर्म पॉजिटिव नंबर ही है। साइन अनसाइन का मतलब ये होता है, क्योंकि अनसाइन वाले के अंदर जो हम बाइनरी वेटिंग लगाते हैं वो ये लगती है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इसके अंदर यहां पर हम 128 के साथ माइनस का साइन नहीं लगाते। तो ये नॉर्मल सिंपल बाइनरी नंबर है जो हमने पढ़ा है, सिंपल बाइनरी नंबर, इसमें कोई भी साइन नहीं लगेगा, तभी मैंने इसको अनसाइन बोला है। बट डिफरेंस फॉर साइन बिट इज, अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि साइन बिट या साइन नंबर, SIGNED, अगर साइन लिखा हुआ है तो साइन में हमेशा याद रखना कि साइन के अंदर जब हम ये लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, तो साइन बिट में हमेशा इस 128 के साथ माइनस आता है। ये बात आपको याद रखनी है साइन बिट में। अब आप साइन बिट के अंदर पॉजिटिव नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? वैसे रिप्रेजेंट होगा कि अगर वो पॉजिटिव नंबर हुआ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। साइन बिट में अगर -128 के नीचे 0 लगाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। बाकी तो उसके अंदर अगर तुमने यहाँ 32 और 16 पे वैल्यू डाल दी तो 32 और 16 48 होता है, तो इसका आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा पॉजिटिव का 48। क्या ये बात तुम लोग मानते हो? क्या ये बात मानते हो? मुझे बताते रहो साथ साथ, मुझे ना सबका वो चाहिए। तो सारा इज पार्टिसिपेटिंग, और हुजैफा इज पार्टिसिपेटिंग, अनुषा, आर्थर, फाइक, फातिमा, हसनैन, और शीस एंड उमर। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। हाँ ना सही गलत कुछ भी हो बताओ जरूर, ठीक है।
तो दोबारा बता दूं, हुजैफा साइन और अनसाइन की अगर हम बात करें, एएस में, ओ में भी तुम ये सब चीजें पढ़ चुके हो। देखो, एक नंबर होता है अनसाइन। जब लफ्ज अनसाइन आएगा ना, तो अनसाइन का मतलब है नॉर्मल बाइनरी वेटिंग, जो नॉर्मल तरीके का तुमने पढ़ा है डेनरी से बाइनरी का, सही है। लेकिन जब लफ्ज इस्तेमाल हो जाए साइन बिट, तो साइन का मतलब होता है कि अब या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। तो एज यू नो कि ये जो हम बाइनरी वेटिंग लगाते हैं, बाइनरी वेटिंग लगाते हैं 1 2 4 8 16 32 64 करके, तो साइन बिट के अंदर हमेशा हमें ये वाली जो 8वीं एमएसबी होती है, एमएसबी समझते हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो हमें हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 0 या 1 करना पड़ता है, तब पता चलता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा एमएसबी 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सब बताओ। इफ माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, तो इसका क्या मतलब होगा। अगर मेरी ये वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा, एवरीवन टेल मी। इसका मतलब होगा कि ये पॉजिटिव है। बट व्हाट इफ अगर मेरी एमएसबी माइनस, अगर मेरी एमएसबी में 1 लगा हुआ हो, तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि ये एक नेगेटिव नंबर है। कैसे, अब जरा इसको समझना। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, देखो, जब ये 0 था ना, तो तब तो तुमने क्या किया था, 32 और 16 को प्लस करके 48 कर दिया था। ये तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब तुमने यहां पे इसको 1 कर दिया ना, तो अब ये जो वैल्यू है, दैट -128, ये ऑन हो गई। तो ये जब ऑन होगी, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें करना होगा -128 प्लस 32 और प्लस 16। तो 32 और 16 तो 48 होता है, तो 128 में जब तुम 48 माइनस करोगे, 8 में से 8 गया 0 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, तो दैट विल बिकम -80। अब आती है बात समझ में। दैट इज द रीजन वाई वी कॉल देम एज अ साइन बिट। ये मैंने तुम्हें साइन और अनसाइन की एक चीज बता दी। आई होप दैट इट क्लियर्स टू एवरीवन। यहाँ पर एक एक चीज बड़ी सुकून से करा रहा हूं, और चाहूंगा कि आप लोगों को आराम से समझ में भी आए, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, यहाँ पे साइन और अनसाइन मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर कहीं पे साइन का जिक्र होगा, तो साइन बिट में हमेशा ये वाली चीज जब बाइनरी वेटिंग की लिखी जाएगी, तो इसको आप हमेशा -128 लिखना। और अगर वो अनसाइन होगी, तो उसमें 128 जैसा होता है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो बात निकली थी वो ये निकली थी कि फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अगर होती है किसी भी नंबर की, लाइक इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी नंबर अगर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि यार 8 में से, ये 8 बिट का नंबर है। 8 बिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का नंबर है। 8 बिट के नंबर में ये वाली साइन बिट है, अगर ये ऑन होती है तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर है, और अगर ये ऑफ होती है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। एक बात तो ये आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये जो नंबर, ये वाली जो बिट्स है, ये 4 बिट्स यहाँ इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ देख सको लिखा हुआ है 4 बिट फॉर द होल नंबर। होल नंबर का मतलब इंटीजर। तो इसकी बाइनरी वेटिंग 1 2 4 8 लगेगी, क्या ये बात मानते हो। इसकी बाइनरी वेटिंग 1 2 4 8 लगेगी। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे लेट सपोज नंबर रिप्रेजेंट करना है 6, तो 6 के लिए मुझे कौन कौन ऑन करना पड़ेगा, ये बता दो। होल नंबर में अगर मुझे 6 चाहिए, तो मुझे कौन सी वाली वेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, बाइनरी की कौन सी वाली वेटिंग को। सारा का कहना है सर ये 4 वाली और 2 वाली को अगर आप ऑन कर देंगे, तो हम यहाँ पे 6 बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, 0 तो मैंने ऑलरेडी इसलिए लिखा है कि 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, और मैं 4 और 2 वाली बिट को ऑन कर दूंगा तो ये 6 बन जाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है, बताना। ये हम डेनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लेट सपोज मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ नंबर 6.5। बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, फिक्स पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट, ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब एक और बात मैं तुम्हें समझाऊं कि ये जो 6.5 है, ठीक है, इसका मतलब ये कि अब जो ये वाला रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसकी जगह मैं एक डॉट लगा देता हूँ, मतलब इसको समझना, ये डॉट ही रहेगा हमेशा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो तुम बाइनरी वेटिंग लगाते हो, यहाँ तो तुम 1 2 4 8 करके लगा लेते हो। यहाँ की बाइनरी वेटिंग 1 2 4 8 होती है। जो राइट साइड की बाइनरी वेटिंग होती है वो होती है 1/2, 1/4 और 1/8। ये तुम्हें याद रखना होगा फॉर्मेट। तो मैं अभी तुम्हें फिक्स पॉइंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिक्स पॉइंट के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं तुम्हें बताएगा कि यार एक बिट साइन की होगी, अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ये प्लस में वैल्यू। अगर मैं इसको काट के 1 लगा देता हूं, तो इसका मतलब है ये -6.5 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये 0.5 कैसे आएगा। ये 0.5 ऐसे आएगा कि डेसिमल के बाद जब वेटिंग शुरू होती है इस जानिब, ठीक है, तो फिर वो शुरू होती है 1/2, 1/4, 1/8 से। तो मुझे बताना 1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूं,
इसको ऑन कर दूं और इन दोनों को ऑफ कर दूं, तो बेसिकली मेरे पास, अब मैं नीचे जरा लिख देता हूं, अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये पूरी वैल्यू लिख रहा हूं 6.5 की इन फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। गौर से देखो जितने हिस्से को मैंने हाईलाइट किया है, ये मैंने जितना हिस्सा हाईलाइट किया है, अब इसको मैं लिखने जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं और अब आप देखोगे। ये है 0 0 1 1 0 1, मैं लिख देता हूं 0 0 1 1 0 1, और उसके बाद डॉट और 1 0 0। क्या ये बात तुम्हें नजर समझ में आती है? ये एक मैंने तुम्हें बेसिक्स बताई हैं कि दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर यूजिंग डेसिमल्स इन द बाइनरी फॉर्म। बताओ भाई, यूसुफ, आर्थर, अनुषा, फाइक, फातिमा, हसनैन, साद, यूसुफ, सारा, शीश, सबको समझ में आ रही है बात? अच्छा, बाकी सबकी चैट वेट नहीं हो रही क्या? बाकी की तरफ से जवाब ही नहीं आ रहा मुझे, शीश, हसनैन, यूसुफ का जवाब आ जाता है। 0 1 1 0। यूसुफ पूरा ही लिखेंगे ना, मैंने यहां से शुरू किया है ना। 0 1 1 0 देखो, जैसे ये 0 भी तो आएगा ना इसके साथ साथ, अगर हमें 6 लेके आना है तो ये 1 1 तो आएगा। अभी मैं पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल बेसिक बता रहा हूँ। 0.10 तो ये आ गया दोनों, ये तुम्हारा सही है डेसिमल के बाद। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट कराना है 6 को, तो 4 और 2 6 होता, तो इसलिए ये आ गया। ठीक है, तो ये 0 1 1 0 ये आ गया, तो इसके साथ मैंने साइन, हाँ ये है 0 0, ये आ गया ना, साइन बिट की वजह से लगा रहा हूँ ना ये। 1 2 4 8, तो यहाँ देख लो ना। अच्छा तुम ये कह रहे हो मैंने एक 0 लगाया, हाँ एक सेकंड, सही कह रहे हो। 1 1 0 ये कहना चाह रहे हो ना, ये 1 एक्स्ट्रा लगाया है। यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, 0 था और 1 1 था और 0 0 था। अब ठीक है यूसुफ, अब हो गया सही, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, डेनिली वैल्यू इसकी 6 होगी या 6.5? देखो हुजैफा, जो डेसिमल के बाद उसने हमें बता दिया ना कि 4 बिट फॉर अ होल नंबर है, तो 4 बिट फॉर अ होल नंबर का मतलब है 4 और 2 को ऑन कर दिया तो 6 बन गया। उसके बाद ये जो 3 बिट्स है ये फ्रैक्शनल पार्ट की हैं, तो डेसिमल के बाद 1/2 1/4 और 1/8। तो अगर हमें पॉइंट, अगर इसको ऑन किया तो ये 0.5 बनता है 1/2, तो इसलिए हमारे पास 0.5 बनेगा, ये 6 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर रिप्रेजेंटेशन फिक्स के बाद, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब तुम्हें अगर याद करो तो मैंने यहाँ पे शुरू कराया था, अब यहाँ से चलते हैं सिलेबस चेक करके। डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर। अब आप बताएंगे कि फॉर्मेट क्या होता है बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर का, वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। उसका तरीकेकार होता है कि उसमें एक चीज होती है दैट यू कॉल्ड एज मेंटिसा। ठीक है, अब आपको दो डिफरेंट बाइनरी की ये कह सकते हो कि डिविजन्स दी जाएंगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, मेंटिसा इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर हमारे पास 2 की पावर एक्सपोनेंट चला जाता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन तो मैं दिखाता हूँ, मैं पहले यहाँ देख भी लो। वो रिप्रेजेंटेशन है ये, कैन यू सी दैट? floating point representation, a representation of real number that stores value for the mantissa and value for the exponent। यहाँ देख सकते हो ये एक्सपोनेंट लग रहा है तुम्हारा और ये वैल्यू मैंटीसा है, और उसके साथ प्लस या माइनस। ये अभी हम वैल्यू ऑफ जो है देखेंगे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू का निकालना है या साइन का। तो ये जितना भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो उसने हमें कहा कि भाई बच्चे को पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। एम इज फॉर मैंटीसा, आर इज बेसिकली 2, देखो लिखा हुआ भी है 2, एंड ई इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है कि हमें 2 की कितनी पावर को लेफ्ट या राइट मूव करना है। क्या तुम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? बस यहाँ पे तुम्हें इतना समझना है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मेंटिसा आएगा, ये प्लस या माइनस में से कुछ भी होगा, 2 की पावर एक्सपोनेंट होगा। ये है तुम्हारी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ये बता दो, ये समझ में आनी चाहिए। फिर इसके बाद इसका मैं तुम्हें सवाल बताऊंगा, ये अपने पास नोट डाउन कर लो कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये सवाल है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, तो आप जवाब दे सकते हो कि भाई एक मैंटिसा होगा। सही है, मेंटिसा कैसा होगा वो मैं तुम्हें सवाल में बता देता हूँ, और उसके बाद जो है 2 की पावर एक्सपोनेंट होगी। तो यहाँ देख लो, अब होगा ये, अभी तुम्हारे पास पास्ट पेपर का सवाल आएगा, एंड देन यू कैन सी
कि वो ये बताएगा तुम्हें कि यार मेंटीसा की कितनी बिट्स लग रही हैं और एक्सपोनेंट की कितनी बिट्स लग रही हैं। ये आपको सवाल में शो होगा कि भाई इतनी बिट्स फॉर मेंटीसा है और इतनी बिट्स जो है वो एक्सपोनेंट है। ये भी चीज अभी आपको व्हेन आई शो यू द क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन समझ में आनी चाहिए कि वो है क्या। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मेंटीसा और एक्सपोनेंट से मिलकर बनती है। बिसाइड्स हमें पता होना चाहिए कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यू ऑल नो कि टूस कॉम्प्लीमेंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लोगों को पता है? वाई वी मेक यूज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट? ये भी शायद मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा रिकैप दिया था इसका ना। टूस कॉम्प्लीमेंट वी यूज टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव टू द नेगेटिव नंबर। यानी टूस कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर। ऐसा ही होता है। अगर ये सवाल आ जाए कि भाई व्हाट इज टूस कॉम्प्लीमेंट, तो आपको याद होगा ना टूस कॉम्प्लीमेंट हमने क्या पढ़ा था। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वी यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव डायनरी नंबर। अगर नंबर को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कराना चाहते हो तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हो। आप लोगों को उसका प्रोसेस याद है? टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या करते थे? टूस कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस याद है? तो बताओ क्या करते थे। एनी वन रेज योर हैंड एंड देन यू कैन स्पीक ऑन माइक और टेल मी कि भाई टूस कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे करते थे। साद तुम बताओ मुझे। एक सेकंड पहले किसने रेज हैंड किया? हुजैफा ने। हुजैफा बताओ भाई। सर हमारे पास जो होंगी बिट्स गिवन होंगी 0 1 की बाइनरी वैल्यू, हम उसको पहले चेंज कर देंगे, लाइक जहाँ 0 हो गया उसको 1 कर देंगे, एंड देन हम्म। विल ऐड इट इन 1, सो विल गेट जैसे द कि टूस कॉम्प्लीमेंट। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि मुझे 74 नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? सर इसकी बाइनरी वैल्यू निकालेंगे एंड देन विल चेंज इट। पहले हम इसका +74 निकाल लेंगे, ऐसा ही है। यस 1 2 4 8 16 32 64 और 128। यहाँ रिकैप करा देता हूँ अगर किसी को याद ना हो। तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव के लिए 64 8 और 2 को ऑन कर देते हैं, 74 बन जाएगा, बताना यस सब अच्छे। तो 64 8 और 10, क्योंकि 64 और 10 74 होता है। ये बेटा मैंने किया पॉजिटिव बाइनरी। अगला काम क्या होता है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? सर, 0 की जगह 1 कर दें, 1 की जगह 0। यानी इसकी बिट्स को हम फ्लिप कर दें, ऐसे ही है। यस याद हो गया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते थे? ऐड इन 1। इसमें ऐड कर देते 1 को। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कराया जा सकता था नेगेटिव वे में। तो 1 और 1 कितना होता है? 0 0। विद कैरी 1। और 1 और 0 1 ही हो गया, फिर ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, 1 1 0 1। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? ये बेसिकली जो यस बाइनरी है, ये बाइनरी है -74 की। और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसकी बाइनरी वेटिंग लगाऊं तो ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव में ये 128 तो माइनस का होता है। फिर ये 64, ये 32, ये 16 8 4 2 एंड 1। अब जरा देखो कौन कौन सी बिट्स ऑन है। 32 वाली ऑन है, 16 वाली ऑन है, 4 वाली ऑन है और 2 वाली ऑन है। तो अब यहाँ देखो, और 128 के नीचे वाली भी ऑन है। तो 128 अगर ऑन हो गया तो -128 आ गया, प्लस 32 और 16 होता है 48, 48 और 4 होता है 52, और 2 54, ऐसा ही है। तो माइनस के 128 में से अगर आपने 54 निकाला तो 8 में से 4 गया 4 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा। क्या -74 आ रहा है? बताना बच्चों। प्रूव हो गया ना कि -74 ही बन रहा है ये। तो ये एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट का तरीकेकार। तो टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैंने रिमाइंड करा दिया। साथ तुम्हें समझ में आ रही है बातें? साथ मौजूद हो क्लास में? तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आएगा कैसे हमारे पास। तो पहले हम इसको देखते हैं कि भाई सवाल कैसे आएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं सवाल लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट राइट डाउन द रेफरेंस, पहले रेफरेंस लिख लो। द रेफरेंस इज मई जून 2024। रेफरेंस लिखो, मई जून 2024। और ये है 3-1। 3-1 इज द पेपर 3 वेरिएंट 1। अब हम जरा सवाल समझेंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करने जाएंगे। अब आप यहाँ देखो, लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।
फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो नंबर रिप्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था, वो होता है मैंटीसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो आपने देखा था कि उसकी फॉर्म यही थी कि आप मैंटीसा लिख रहे थे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर एक्सपोनेंट। इस फॉर्म में वो जो नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है। आपसे यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 बिट जो है वो मैंटीसा के लिए दी गई है। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बिट मैंटीसा के लिए दी गई है। और 6 बिट आपके पास एक्सपोनेंट के लिए दी गई है। 1 2 3 4 5 6, ये बिट्स आपको गिवन है। कहता है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर बोथ द मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करता है तो फिर ये रिप्रेजेंट करती है इसकी साइन बिट्स। तो इसका मतलब है अभी इनिशियली ये 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। बेटा यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, यहाँ तक आप साथ हो, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अब हम आते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, सवाल कैसे आएगा, पढ़ेंगे कैसे, एंड देन उसको आगे जाएंगे कैसे करते हुए। अब हमें करना ये है, यहाँ हमें बता रहा है जो चीज, तो साथ साथ फीडबैक जरूर देते हुए जाओ। तब आपसे कहता है कि कैलकुलेट द डायनरी वैल्यू ऑफ द गिवन नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मैं एक चीज तुम्हें नॉर्मलाइज मुझे पढ़ानी है, लेकिन क्योंकि इसने नॉर्मलाइज का सवाल कर दिया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यही तुम्हें सिलेबस में एक बात कही भी थी कि नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या चीज होती है, अभी के लिए सादा लफ्जों में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन ये होती है कि तुम्हारा जो भी नंबर है, ठीक है, वो स्टार्ट 0 1 या 1 0 से हो रहा हो, इस चीज को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने, रिपीट करना, कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये होगा कि जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, या तो वो 0 से 0 1 होगा, या फिर 1 0 होगा। मतलब 0 0 नहीं हो सकता और 1 1 नहीं हो सकता। तो अगर आपका नंबर 0 1 से शुरू हो रहा है या 1 0 से शुरू हो रहा है, तो आप बोलोगे कि यार ये नॉर्मलाइज नंबर है। अभी के लिए इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब आप मुझे जरा देख के बताओ, एज यू गाइस हैव द बाइनरी नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। यूसुफ, स्कूल में शुरू हुआ ये हुआ, किस किस के स्कूल कॉलेज में ये चीज शुरू हो गई है? ये वाला टॉपिक किस किस ने कॉलेज में किया है, या फर्स्ट टाइम कर रहा हो, ये बताओ मुझे। ये भी तो मुझे पता चले कि अगर किसी ने किया हुआ है तो फिर उससे मैं सवाल भी तो पूछूं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई करके बैठा हुआ और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मुझे, तो उसको भी तो हम फिर लूप में लेंगे ना भाई, उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, हाँ, प्राइवेट वालों को तो नहीं कराया होगा डायरेक्ट, बट जो कॉलेज वाले होंगे उनके पास ये आता है। अच्छा, इसको करना इतना मुश्किल नहीं है, इसको करना इसलिए मुश्किल नहीं है, मुझे बताओ अभी तो सिंपल सिंपल तुमने क्या करना है। अभी सिंपल सिंपल तुमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायनरी वैल्यू, पहले पार्ट में, ऑफ द गिवन नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और ये 3 मार्क का सवाल है। इसमें तुमने क्या करना है, इसमें ये बताओ कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो वैल्यू लगेगी। अच्छा, अब यहाँ देख लेना कि जब हम एक्सपोनेंट की यहाँ बात करते हैं, तो एक्सपोनेंट में हम यहाँ पे 1 2 4 8 इस तरह से लिखते हैं। तुम ये नहीं समझना कि वो जो हमने वहां पे 1/2 1/4, अभी पॉइंट पे तो कहीं नहीं आ रही ना बात, यहाँ पर अभी कहीं पॉइंट की बात नहीं हुई है। तो एक्सपोनेंट के लिए हम इसको इस तरह से चलाएंगे, 1 2 4 8 16 करके। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? 1 2 4 8 16, ये बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसे बाइनरी में चलता है। तो यहाँ एक्सपोनेंट को तो इस तरह से रखोगे। तो मुझे बताना है कि एक्सपोनेंट के एतबार से यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये बता दो। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। तरीका ये है कि जब एक्सपोनेंट लिखा हुआ है तो उसके अंदर आप यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 ये लिख लो। ये आपने यहाँ पे लिख लिया। तो उस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट आ रही है वो आ रही है 8 और 1। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट वी हैव इज 9। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये वाली बात आ गई, यानी एक्सपोनेंट जो है वो आपका 9 प्लेसेस तक मूव करेगा। पहली तो एक बात ये आ गई, ठीक है। अब आप अगर बताओ कि हम इधर 1 2 4 8 लिखना शुरू करें, 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। तो अब मुझे बताना इस हिसाब से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू ऑन हो रही है, और इनका सम भी मुझे जरा साथ साथ बताते चलो। टेल मी द सम ऑफ दीज वैल्यूज एज वेल। यहाँ कर सकते हो ना, कि 256 आ रहा है, प्लस 32 आ रहा है, मैंने हाईलाइट किए जहां जहां मन लगा हुआ है। 16 8 एंड 4, ऐसा ही है? क्या सही किया है मैंने, बताना मुझे जरा, ये बताना, है ना। तो अब जरा ऐड कर लो इसको। 256 में
अगर मैं यहाँ इस वाले 4 को मिला दूं तो ये 260 बनता है। ये देखो, ये बन गया 260 प्लस 32 और 8 को मिलाओ तो 40 और प्लस ये 16। तो 260 में 40 मिलाओ तो 300 और 16 मिलाओ तो 316। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे तो तुम इसका आंसर दे सकते हो 316 एक्सपोनेंट 9। क्या ये बात समझ में आती है? ये इसका आंसर है, इतना सिंपल है। तो तुम पहले, एक सवाल तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई उसने कहा था कैलकुलेट द डायनरी वैल्यू। डायनरी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो डायनरी वैल्यू तो यही निकलेगी ना इसकी। आप लोगों को तो पता है बाइनरी से डायनरी निकालने का तरीका यही होता है, और तो कोई भी नहीं। अच्छा, हैड नो आइडिया इट वाज दिस इजी। हाँ, तो एक्सपोनेंट तो 2 लिख दिया ना मैंने, वो 2 की पावर 9 लिख दो या e की पावर 9 लिख दो। चलो, मतलब अब ये बेसिकली होता ही है कि मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे तुम्हें आसानी से कैसे कराना है, तो इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है। बट समहाउ तुम आगे कहीं और पढ़ के देखना तो तुम्हें अंदाजा होगा कैसा होता है कैसा नहीं होता। बट ये कि समझना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है कि है क्या चीज। तो बेसिकली डेनरी तुमने निकालना है, डेनरी यहाँ से आपने ये निकाल दिया। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आती है? ठीक है, तो ये आपके पास ये इसका नंबर आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। अब क्या कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ था तुम्हारे इधर कि आपने काम करना है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? कन्वर्ट द बाइनरी फ्लोटिंग रियल नंबर इनटू डेनरी एंड वाइस वर्सा। हाँ, तो अब यहाँ क्या मैं बोल रहा है, कह रहा है कि भाई तुम्हें बाइनरी भी दिया जाएगा, सही है, बाइनरी रियल नंबर इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है। क्या तुमने कन्वर्ट किया? क्या तुमने बाइनरी का तैरता हुआ नंबर, फ्लोटिंग नंबर, उसको कन्वर्ट किया डेनरी में? बाइनरी में था, कर लिया। एंड वाइस वर्सा। तो पहले तो तुम ये देखो कि तुमने ये जो बाइनरी नंबर था इसको तुमने कन्वर्ट किया, ये वाला यहां तक समझ में आ गया तुम्हें। अब वाइस वर्सा का मतलब ये है कि यू हैव बीन गिवन अ नंबर विच इज इन डेनरी। इसकी रिप्रेजेंटेशन तो देख सकते हो ना कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर है, ये एक डेनरी नंबर है। बिसाइड्स इस अ साइन वैल्यू। साइन वैल्यू का मतलब ये कि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है कि इसके साथ माइनस लगा हुआ है? अब हमने क्या करना है, अगर तुम्हें याद हो कि अगर मुझे कोई नेगेटिव नंबर करना होता है, तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मुझे नेगेटिव नंबर के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ जी, मुझे नेगेटिव नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बता दो साथ साथ। इसलिए मैंने जान के करवाया था कि आगे मुझे करवाना है तो फिर करवाना है। अनुषा नॉट डन लिखा हुआ है, अच्छा वो तुमने उसकी वजह से लिखा हुआ, ठीक है। सही है सही है सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। सैयद उमर, बच्चे समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। तो वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर माइनस में चाहिए तो हमें पहले क्या करना होता है, उसको ये बता दो। अगर हमें कोई नंबर माइनस में है तो पहले हमें उसका प्लस करना पड़ेगा। इफ द नंबर इज इन द बाइनरी, इज इफ द नंबर इज इन नेगेटिव, तो हमें उसका पॉजिटिव करना पड़ेगा पहले, फिर पॉजिटिव के बाद ही होगा ना वो। तो पॉजिटिव बनाने के लिए अब हम जाते हैं पॉजिटिव का 102 बनाते हैं। तो 102 बनाना है हमें, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, ऐसे ही आ रहा है 1 2 4 8 60 32 64 128 256। और ये तुम्हारे पास इसकी साइन बिट लग जाएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ। अच्छा, ये तो एक चीज आ गई। अब हमें करना क्या है कि हम पहले 102 का पॉजिटिव निकालते हैं। 102 का पॉजिटिव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वो चलो मैं वर्किंग पे लिख देता हूँ ना, वो ज्यादा आसान होगा। 1 2 4 8 16, बाकी इसको फिलहाल अभी छोड़ो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पहले 102 बनाने दो पॉजिटिव का। तो थोड़ा किनारे से शुरू करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो बताओ मैं 102 बनाने के लिए क्या क्या ऑन करूं। 64 और 32 कितना होता है बताना। 64 और 32 कितना होगा ये? 96। 96 में मिला लो 4 तो 100। 100 में मिला लो 2, 102 बन गया मेरा। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, सब 0 0 0 करके। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? अच्छा, अभी आपको याद हो कि जब बात होती है डेसिमल की, जैसे यहाँ डेसिमल बीच में लगा देता हूँ, तो यहाँ तो ये 1/2 ऐसे करके चलता है, यहाँ पे ये चलेगा 1/2 1/4। क्या ये बात समझ में आती है?
यहाँ तो ऐसे ही चलेगा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें यही पे बताया था कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं तो हमें जो इस्तेमाल करना होता है वो 1/2, 1/4 और 1/8 करना होता है। हाँ ऐसा ही है उजैफा, ऐसा ही है। तो अब जरा वापस आ जाओ। तो मुझे अगर 75 चाहिए, तो अगर हम लिखें कि भाई 1/2 किसके बराबर होता है बताना, 0.5 के। 1/4 किसके बराबर होता है, 1/4 होता है 0.25 के। ऐसा ही है। तो अगर मैं 0.5 और 0.25 को एडअप कर लूं तो क्या मुझे 0.75 मिलेगा? डू यू ऑल एग्री टू दैट? तुम लोग इस बात को समझते हो? ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हमें 75 को लाने के लिए क्या करना होगा? 75 को लाने के लिए हमें यहाँ पर इन दो नंबर्स को ऑन करना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? इन दो नंबर्स को हमने ऑन कर दिया। यहां तक की बातें सब तक अभी तक समझ में आ रही है? ये सारी रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव की है। अब तुम्हें पता है कि नेगेटिव करने के लिए हमें बिट्स को फ्लिप करना होता है। तो मैं यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिख के इसको फ्लिप करता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए। तो मुझे जो भी सवाल आया है उसको फ्लिप करना होगा। क्या ये बात आप लोग ठीक से समझ रहे हो? मैं बहुत सिंपल स्टेप में बात बता रहा हूँ। -102 था तो +102 कर लिया, और +102 के बाद उसको फ्लिप करके +1 करेंगे तो नेगेटिव में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अच्छा। हाँ यहाँ लगा दूं मैं इसका। अब सही है। वो मैं उसमें लिखना भूल गया था, थोड़ा सा किनारे कर देता हूँ उसको। अब सही है। टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अनुषा तुम्हें समझ में आ रहा है? 0.5 0.75 बनाने के लिए वो ऐड करा था, वो किनारे पे रख दिया। अब यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें +1 करना होता है, तो +1 हमने वहां लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ तक की ये बातें हो गई। अब हमें क्या करना है, बाकी तो तुम्हें सीधा सीधा पता ही है कि ऊपर वाले को भूल जाना, बस ये याद रखो 1 और 0 कितना होता है, 1। ऐसा ही है। और 0 अपनी जगह रहेगा। अच्छा ये जो डेसिमल था ये डेसिमल अपनी जगह उतरा। और बाकी तो ये जितना भी है ना सारा, अब तो कुछ नहीं होना ना, अब तो कोई ऐड मतलब कैरी वैरी भी नहीं जा रहा। तो सिमिलर जो ये वैसे ही उतार दोगे। तो अब तुम जो उतारोगे ये उतारोगे यहाँ पे 1 0। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाली चीज को भूल जाओ। ऊपर वाली चीज में कुछ ऐड वैड नहीं हो रहा। मुझे वैसे करना ये चाहिए था कि एक लाइन छोड़ देनी चाहिए थी। बेसिकली मुझे बस यही चीजें जैसी लिखी हुई वैसी उतारनी है। तो मैं उतार देता हूँ इसको। 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। क्या तुम लोगों को यहाँ तक सारी बातें बच्चों समझ में आई? ये मैंने पता है क्या किया है, ये मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया है नंबर को -102.75 में। ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है ना, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है माइनस की, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि ये नंबर पलट गया है, 1 हो गया है। तो दैट 1 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग के वो एक नेगेटिव नंबर है। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आता है? आती है? बताना मुझे, अगर आ रही है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि कैलकुलेट द नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -102.75। अब ये तो हमने यहाँ निकाल लिया। सवाल ये कि इसको यहां पर और यहां पर कैसे लिखेंगे। अभी तो हमने -102.75 की रिप्रेजेंटेशन कर ली, बट इसमें हमें करना ये होता है कि अब हमें बताना होता है कि हमें ज़ाहिर फ्लोटिंग पॉइंट है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये कि हमारा जो डेसिमल है वो मूव होके कहाँ तक जाना चाहिए, वो मूव होके यहाँ तक जाना चाहिए टिल 1 तक। मैक्सिमम में ये बताना होता है ना कि हमारे पास, यानी इसको 1 तक नहीं, यानी इसको यहाँ से कितना मूव होना पड़ रहा है ये देखना जरा, एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमें अपने फ्लोटिंग यानी इस पॉइंट को ना, यानी इसका स्टेप है ये कि आपके पास जो पॉइंट होता है ना इसको आपको यहाँ लेके जाना होता है। अच्छा इस 1 से पहले तो आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे बताना। अच्छा कहाँ पे, मुझे बताना यूसुफ। हाँ वो वाला था ना, हाँ चलो अच्छी बात है, थैंक यू। ये वाला तुम कह रहे हो कि ये मैंने लिखने में भूल गया था, अब सही है। ये बस यहाँ से नीचे नहीं उतारा था। सही है। थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ तक तो ये बात आ गई। अब सवाल ये है कि हमें डेसिमल को कितने पॉइंट लेके जाना होगा। अच्छा नॉर्मलाइज में यही बात हुई थी ना कि हमारे पास जो स्टार्टिंग होगी वो 0 1 होनी चाहिए। तो अब तुम्हें अगले स्टेप में बस ये करना है कि तुम्हें इस डेसिमल को यहाँ लेके जाना है। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7, हमें डेसिमल को कितने पॉइंट लेके जाना पड़ रहा है? 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। आपको याद है नॉर्मलाइज का क्या मतलब था? नॉर्मलाइज का मतलब था 1 0 आना चाहिए ना। तो हमें डेसिमल को कितने प्लेसेस मूव करना पड़ रहा है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट होगी वो कितनी होनी चाहिए? 7 प्लेसेस। क्या ये बात मानते हो? क्या ये बात मानते हो? तो इसके लिए अब आप यहाँ पर देखो, यहां तक तो तुम लोगों को सारी बात समझ में आ गई कि ये रिप्रेजेंटेशन है -102.5 की। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, ये रिप्रेजेंटेशन है -102.75 की रिप्रेजेंटेशन है। बट इसको जब हम मैंटीसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमें करना ये होता है इस स्टेप के अंदर कि हमें डेसिमल को यहां तक लेके जाना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस मूव करने के लिए मेरे पास एक्सपोनेंट की जो वैल्यूज होंगी यहाँ लिख देता हूं मैं। वो तो आपको पता है कितनी होती है, 1 2 4 8 16 और 32। तो मुझे बताओ 7 लाने के लिए मैं क्या डालूं यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू दैट आई नीड टू पुट इन द एक्सपोनेंट टू मेक वैल्यू 7? एक्सपोनेंट में कहाँ कहाँ 1 लगाने की जरूरत है जिससे ये 7 बन जाए? सब बताओ भैया। क्या 1 2 और 4 इन तीनों को ऑन करना होगा? करना होगा, ये बात समझ में आती है। एंड द सेम उसके बाद फिर हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं फ्रॉम हेयर, यहां से हम शुरू करेंगे और इसको लिखना शुरू करेंगे। तो जरा याद करना यहाँ से 1 0 0 1 1। सही है। अब आप ये लिखना शुरू करोगे 1 0 0 1 1, ये लिख दिया आपने। तो इसके बाद आप नेक्स्ट चीज आप क्या लिखने जा रहे हो? 1 0 0 1 आपने लिखा ना, बल्कि सॉरी, छोटी सी मिस्टेक है। इसको यहां से लिखना शुरू करेंगे ना, नॉर्मलाइज कराना है। तो ये जब आप लिखोगे, ये लिखोगे 1 0 0, ये आपने लिखा 1 0 0, फिर आपने लिखा 1 1। मैं क्या लिख रहा हूँ जरा गौर से देखना, 1 0 0 1 1, यहां तक मैं लिख चुका हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 1 0 0 1, और क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपका मूव हो चुका है, इसके बाद क्या आएगा? 0 और 1। उसके बाद आएगा 0 और 1। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यानी क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो यहाँ मूव हो चुका है, तो डेसिमल पॉइंट जब आपका मूव हो चुका होगा यहाँ पर, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके मेंटिसा की हो जाएगी ना। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। बाकी तो डेसिमल मूव होने के बाद जितनी मूव हुई थी, 7 प्लेसेस मूव हुई थी, तो हमने वो एक्सपोनेंट में डाल दी। तो ये वाला हिस्सा जब यहाँ पे चला गया तो आपको ये पूरी वैल्यू उठा के मेंटिसा के पार्ट में डालनी थी। ये मुझे अब बताओ कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई? ये पूरा हमारा एक क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव। हाँ, क्योंकि वो 7 प्लेसेस एक्सपोनेंट में चले जाएगी। तो हमारे पास मेंटिसा की बिट्स अलग होती हैं, एक्सपोनेंट की बिट्स अलग होती हैं, एंड दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट इन देयर ओन डेजिग्नेटेड बाइनरी प्लेसेस। जब भी हमने पीछे किया है उसके अंदर 1 0 0 1 1 0 0 1 1 आ रहा है, एग्जैक्टली सेम है जो हमने किया हुआ था। देख के बता दो मुझे जल्दी से। आगे चलते हैं, एक सवाल आप लोगों से करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3.2 पे आ जाओ बच्चों। 3.2, वही 2024 3.2 है ये। 2024 3.2, यानी 3 और वेरिएंट 2। अब यहाँ पे भी एक और सवाल आया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ, लास्ट बैच में करवाया हुआ होगा। अब यहाँ पे तुमसे जो भी कह रहा है, ऊपर वाली चीज को फिलहाल स्किप करते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ तुमसे वही चीज कह रहा है कि रियल नंबर्स आर स्टोर्ड इन दिस 12 बिट मेंटिसा, 4 बिट एक्सपोनेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होनी चाहिए प्लस 54.8125। ये तुमने करके दिखाना है नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशंस करनी है, यहाँ पे सारे 0 1s डालने हैं। यहाँ तुम्हें बताना होगा कितने एक्सपोनेंट्स हैं। ये जो 815 वाली बात है, इसके लिए थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि डेसिमल के बाद जो चलता है वो चलता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तकरीबन ये कॉमन चीजें चलती हैं। तो इसमें से ये अपने पास जरा नोट डाउन करके रख लो कि 1/2 यू ऑन नो के 1/2 बराबर होता है 0.5 के, 0.5 के। और 1/4 जो होता है वो तुम्हारे पास बराबर होता है 0.25 के। और 1/8 जो बराबर होता है तुम्हारे पास वो होता है 0.125 के। और 1/16 जो बराबर होता है वो बराबर होता है 0.0625। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा, हिंट दे दिए कि 0.8125 किससे मिलके बन सकता है। तो वो तुम देख लेना अभी कि किन बिट्स को ऑन करोगे तो 0.8125 पे आओगे। सही है।
शुरू करो बच्चों, देखते हैं ये वाला सवाल आप लोग कहाँ तक करते हैं एंड व्हाट इज योर आंसर इन दैट वन करके। और सबने स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं अपने चैट पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट्स यू हैव टू डू दैट। 54.8125। अच्छी बात ये कि तुम्हें इसके लिए फ्लिप नहीं करना, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि प्लस के अंदर है तो देयर इज नो नीड टू फ्लिप द नंबर। जस्ट डू 54 और फिर 0.8125 बताना होगा। तो करो जरा। वो थे, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो रिप्रेजेंट कराना है वो हमें कराना है +54। आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल सिनारियो। यहाँ पे तुम डालो डॉट, यहाँ पे तुम डालो 1248, 1632, 64, 128। 54 बनाने के लिए तुम्हें जो चाहिए होगा सबसे बड़ा नंबर, वो चाहिए होगा 32 और 16, 48। 48, 8 और 2 10, 58 नहीं ज्यादा चला गया मैं। 48 और 48 हो गया। 48 और 4 52, 52 और 2 54। अब सही है, तुम लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा, इजंट इट? बाकी में तो जीरो लगा देते हैं। ये वाली चीज तो हमारी यहाँ हो गई। डेसिमल लगा पड़ा हुआ है, ये डेसिमल तुम्हारा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। दैट 1/2, 1/4, 1/8, और इसके बाद 1/16 भी लिख लेते हैं। लिखने में क्या है? अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए 8125। तो 8125 के लिए जरा मैं किनारे के ऊपर इसको सॉल्व करूं, तो मेरे पास 0.5 तो ये है और 0.25 तो ये है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा 0.75 निकलेगा, वो नहीं बन रहा। 0.75 के बाद अगर मैं 125 को भी ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास 8 निकलेगा? ये 5 आया, 5 2 7 आया, और 5 6 7 8 आया, ये तो निकलेगा 0.875। तो 0.875 भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल अगर मैं इस 0.125 को हटाऊं और इसकी जगह जो 1/16 पे मुझे मिल रहा था, दैट इज 0.625, इसको डाल दूं, तो 0.0625। अगर इसको डाल के चेक करूं तो लेट मी चेक। यहाँ 5, यहाँ 2, और यहाँ 6 5 11, करीब करीब आ रहे हैं। और यहाँ एक ऊपर चला गया, 5 2 7 और एक 8। यस, हमें 0.8125 मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम लोग समझ पा रहे हो? 0.5 का मतलब हुआ 1/2 का ऑन होना, मानते हो? ये आ गया। 0.25 का मतलब हुआ 1/4 का ऑन होना, और 0.625 का मतलब हुआ 1/16 का ऑन होना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक की बात समझ में आती है? इट्स सिंपल एज दैट। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब तुम बताओ ना, अब तो कुछ भी नहीं रह गया तुम्हारे पास। ये तो तुमने रिप्रेजेंटेशन बता दी +54.8125 की। अब छोटा सा काम तुमने करना है। ये तो तुम्हारे पास सब चीजें हो गई। अब तुमने छोटा सा काम करना है, तुमने अपना एक्सपोनेंट मूव कराना है। तो कराओ जरा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो तुम्हें यहां तक पहुंचने में कितने एक्सपोनेंट मूव कराने पड़ रहे हैं? डेसिमल है ना, डेसिमल पॉइंट को तुम फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है 1 2 3 4 5 6। 6 पॉइंट मूव करोगे तुम तो तुम्हारा डेसिमल मूव कर देगा। क्या ये बात समझ में आती है? आपको डेसिमल को करेक्ट प्लेस तक मूव कराना है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए आपको पता है यहाँ पे ये था 1248। तो 6 के लिए तो आप 4 और 2 ऑन करके यहाँ 2 0 डाल दो। क्या ये बात समझ में आती है? और उसके बाद ये जो, मैं यहाँ से अभी इसको मिटा देता हूँ और मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ, क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट मूव करना होता है। अब जितना मेरे पास जो बचता है, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द पार्ट फॉर मेंटिसा। अब मैं यहां से मेंटिसा का पार्ट शुरू करता हूं। तो दैट मेंटिसा पार्ट इज 0 1 1, ऐसा ही है, फिर 0, फिर उसके बाद 1 1। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक मुझे लगता है फिर मैं बातों बातों में यहाँ 0 लगाना भूल गया था, ऐसे ही है। वो 0 लगा देते, खैर मसला नहीं है। तो मैं लिखना शुरू करूं, दैट 0 1 1 0, 0 1 1 0, 1 1 0। सही है, 1 1 0 1। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद जो बच जाता है वी प्लेस 0 ओवर दिया। अगर उसके बाद जो बच जाता है, जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए फिर हमें वहां 0 प्लेस करना होता है। बाकी सारी चीजें हमने जो मैंटीसा था पॉइंट के बाद जैसे प्लेस करना था वो कर दिया। तुम लोग मुझे सब बताओ, क्या तुम लोगों का सेम आंसर आ रहा है? 0 1 1, मैं यहाँ इसको दोबारा से करता हूँ। 0 1 1, ठीक है, ये आ गया 0 1 1 यहाँ से। उसके बाद 0 1 1 0,
फिर 0 1 1 0 आ गया, फिर 1 1 आया, फिर 0 1 0 आया, फिर 1 1 आया, और फिर 0 1 1 0 1 आ गया। मुझे बताना यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आई बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इज दैट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? साध, हाँ बस साथ यही कराना था आज तक, ठीक है। तुम्हारा आंसर सही आया साथ, ये बता दो मुझे। तुम्हें समझ में आया, तुम्हारा आंसर सही आया? ठीक है। तो फातिमा तुम्हारा, ये बताओ आंसर किस किस का सही आया, गेटिंग द आंसर। तो बस ये मुझे बता दो कि आंसर तुम लोगों का क्या रहा। माई एक्सपोनेंट वॉज डिफरेंट, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसको चेक कर लो थ्रू द मार्किंग। तो किस किस का आंसर करेक्ट रहा बता दो। सर आई एक्सीडेंटली एडेड जीरो इज, तो बट रेस्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये सही हो जाएगा। तो सही आ गया। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी नो वेयर टू पुट डेसिमल। सारा, सारा डेसिमल तो हमें बेटा जब जहाँ होता है तो इसको मूव करा के यहाँ तक लेके जाना होता है ना, टिल दी एंड तक, ठीक है ना। जैसे हमने ऊपर भी सवाल में किया था। तो हमारे पास डेसिमल से मुराद होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर हमें 54.8125 बनाना है तो इसके बाद वाला हिस्सा 54 बनेगा, ठीक है, जिसको होल नंबर कहते हैं। इसके बाद वाला तुम्हारा वो बनता है। इसमें अभी यहाँ पर हम इसकी बात नहीं देख रहे। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसको हम कितने प्लेसेस तक मूव कर सकते हैं कि हम यहाँ तक एंड तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेसिमल मूव करना होगा। इसको हम इसी तरह फिलहाल अभी करेंगे। तो बताओ, इज दैट क्लियर टिल हियर? सही है। तो ये आंसर तुम लोग लिख लो जरा, और पीछे चेक भी कर लेते हैं इसको जो तुम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ देख लो, क्या यही आंसर आ रहा है? चेक करना जरा। ऐसा ही है कि अगर वो 0 पॉइंट नहीं तो वो नेगेटिव नहीं होगा ना, जीरो से अगर शुरू हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा ना। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, बल्कि तुम पॉजिटिव होगा अगर 0.1 में आता है, और नेगेटिव होगा अगर 1 ऑन है। तो जाहिर है अभी हमारे पास नजर आ रहा है ना, 0 1 का क्या मतलब है, +54 है। तो 0 1 सही तो है। अब बताओ, तुम लोग का आंसर देखो अब सही आ रहा है, देख लो। ये हमने 1 2 4 क्या ये 6 आ रहा है? सही, सही है। 54 बनाना था। 54 बनाने के लिए देख लो, 1 2 4, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज नहीं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। 54 बनाना था। तो देख लो, ये 1 2, ये 4, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, मैंने भी तो ये किया है। 32 और 16 48, 48 और 4 52 और 2 54। मैंने 54 नहीं बनाया। इसी तरह देख लो यहाँ पे 1/2, 1/4 और 1/16 को ऑन किया। इसने भी 1/2, 1/4, 1/16 को ऑन किया। सही कर रहा हूँ? तो तुम्हारे पास 32, 16, 4 और 2 ऑन हो रहा था, और उसमें प्लस 0.5, 0.25 और दिस वैल्यू थी। उसके बाद तुमने कहा कि भाई कितना मूव कर रहा है मूविंग बाइनरी पॉइंट, तो मूविंग बाइनरी पॉइंट 6 मूव कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 के लिए 1 1 लगाया। बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो भी मेंटिसा की आ रही थी वो उठा के डाल दी। क्या ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने किया है? बताओ भाई, सही है। तो यहाँ तक तो हो गया डन, ठीक है। ये तो ऊपर तक जो किया हुआ था इसको देख सकते हो। तो फिर इंशाल्लाह कल तुम लोगों से जो बात हुई है वो कौन सी वाली बात हुई है, 5:30 वाली। कल तो आओ 5:30 बजे, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ हम डिस्कस करते हैं। होपफुली आज की क्लास तुम लोग को समझ में आई होगी। क्लास का फीडबैक जरूर छोड़ देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो मैसेंजर पे अलग से पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।